हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू चेक स्टील क्वालिटी बिफोर बाइंग। दोस्तों आपको पता होगा कि स्टील जो है राइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कंस्ट्रक्शन घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, यार कोई भी और कंस्ट्रक्शन करें, आरसीसी कंस्ट्रक्शन करें, उसमें स्टील जो है ये उसका रोल, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है राइट। अगर आप खुद का घर बना रहे हो तो आप जरूर चाहोगे कि आपके घर में जो स्टील यूज़ हो वो अच्छी क्वालिटी का हो, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड जो है उसको फॉलो करता हो, ऐसा स्टील आप बाय करना चाहेंगे। तो दोस्तों अगर आप अपने घर को अच्छा और मजबूत बनाना चाहते हैं तो स्टील खरीदते टाइम, जब स्टील आप खरीदेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसकी क्वालिटी कैसे चेक करनी है, वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों हाउ टू चेक स्टील क्वालिटी बिफोर बाइंग राइट, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आपको मैं कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ रूल्स में आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों टीएमटी बार मस्ट बी आईएसआई सर्टिफाइड एंड मस्ट कैरी एन आईएसआई मार्क ऑन द प्रोडक्ट एंड द ब्रांड एंड मैन्युफैक्चरर्स नेम। मतलब दोस्तों जो भी आप स्टील बाय करें, जो भी कंपनी का, ठीक है, उस पर आईएसआई मार्क होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएसआई मार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद ब्रांड और मैन्युफैक्चरर नेम जो है वो होना चाहिए। यहाँ पे जिंदल टीएमटी देखिए 500 उसका ग्रेड भी लिखा है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। और कौन सा डायमीटर है, देखिए यहाँ पे 16 mm डाय है तो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें एक स्टील बार पे होनी चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों आपको उसको खरीदना चाहिए। तो टीएमटी बार मस्ट बी आईएसआई सर्टिफाइड, उसका ब्रांड नेम होना चाहिए, उसका ग्रेड होना चाहिए, उसका डायमीटर उस पर प्रिंट होना चाहिए राइट, ये आपको चेक करना है। उसके बाद द मैन्युफैक्चरर मस्ट प्रोवाइड यू विद द केमिकल एंड फिजिकल टेस्ट ऑथेंटिसिटी रिपोर्ट राइट। जहाँ भी आप स्टील खरीदे तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल रिपोर्ट जो है, केमिकल और उसका जो फिजिकल टेस्ट के जो रिजल्ट है, जैसे कि बेंड टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट राइट, ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसके पास केमिकल एनालिसिस, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं केमिकल एनालिसिस, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, देखिए बेंड टेस्ट, रीबेंड टेस्ट, इलोंगेशन, टेंसाइल टेस्ट, इल टेस्ट राइट, ये सारे टेस्ट का सर्टिफिकेट दोस्तों उसके पास होना चाहिए। उसके बाद ही आपको वो जो स्टील है परचेस करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये आप जरूर मांगे जब भी आप स्टील खरीदे तो उसके पास आपको क्या करना है, उसके केमिकल और फिजिकल टेस्ट के रिपोर्ट आपको मांगने चाहिए। उसके बाद दोस्तों चेक फॉर नेशनल सर्टिफिकेट लाइक ASTM, GSI G3, ASTM 61, ये दोस्तों अमेरिकन स्टैंडर्ड है। इंडिया के लिए IS 432 MS और IS 1786 HYHD राइट, ये वाला जो IS कोड है इसको फॉलो करना चाहिए। इसके जो स्टैंडर्ड है राइट उसको फॉलो करता है नहीं, उसका सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट होता है, कोई भी कंपनी दोस्तों इस तरह का वो सर्टिफिकेट लेती है और IS नंबर देखिए आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ भी आप स्टील खरीदें और उसकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये सर्टिफिकेट आपके पास उसके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद है बार मस्ट हैव यूनिक रीप पैटर्न दैट शुड सेटिस्फाई द IS स्टैंडर्ड फॉर कंक्रीट बॉन्ड टेस्ट। दोस्तों स्टील को कभी भी दोस्तों प्लेन वाला नहीं लेना चाहिए, जिसके अंदर दोस्तों ये इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल रीप जो है राइट, इस तरह की रीप जो बनी होती है वही स्टील आपको लेना होगा, वही कंक्रीट के साथ अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्रिएट करता है राइट। प्लेन बार आपको कभी खरीदना नहीं है, इस तरह के पैटर्न जो है वाले जो स्टील है राइट, रीप पैटर्न वाले जो स्टील है वही आपको खरीदने हैं। उसके बाद TMT बार मस्ट सर्टिफाई द माइक्रोस्ट्रक्चर रिंग टू वेरीफाई द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। दोस्तों कोई स्टील जो होता है राइट उसके अंदर दोस्तों माइक्रोस्ट्रक्चर रिंग होती है, आउटर और अंदर के जो रिंग है राइट वो एक सेपरेट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, तो कोई भी आप स्टील कट करोगे तो उसका सेक्शन दोस्तों कुछ इस तरह से दिखना चाहिए राइट। अगर सेक्शन इस तरह से नहीं है, एक ही है, तो आप उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए भेज सकते हैं। बट माइक्रोस्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का है राइट, अगर इस तरह का नहीं है तो वो थोड़ा डाउटफुल हो जाता है, तो आपको उसके लिए और टेस्ट कराने जरूरी हो गए प्राइवेट लेबोरेटरी में से, ठीक है। तो द TMT बार मस्ट सेटिस्फाई द माइक्रोस्ट्रक्चर रिंग राइट, ये माइक्रोस्ट्रक्चर रिंग है राइट, इस तरह का सेक्शन दिखना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ईच TMT रोड और बार शुड बी 12 मीटर। दोस्तों ये याद रखना कि जो भी TMT बार मार्केट में अभी आते हैं, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर की होती है। मतलब ये जो ये लंबाई होती है टोटल राइट वो 12 मीटर की होती है, उससे कम नहीं होती और उससे ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना, जो भी स्टील आप खरीदे उसकी लेंथ जो है वो 12 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद चेक फॉर द मैन्युफैक्चरर्स लाइसेंस एज इट प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चर ओनली
इफ़ दे सेटिस्फाई द स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड। दोस्तों ये जो है मैन्युफैक्चरर को जो है गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है कि वो अगर स्ट्रिक्ट जो रूल्स और रेगुलेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो जो भी कंपनी है उसको एक लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मैन्युफैक्चर लाइसेंस दोस्तों उसको बोला जाता है। तो ये देखिए श्याम स्टील वाले को दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरह सा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये चेक करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर दोस्तों आप स्टील खरीद रहे कौन सी भी कंपनी हो, राइट। स्टैंडर्ड कंपनी की मतलब ज़्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कोई लोकल कंपनी खरीदते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इट इज़ एडवाइजेबल टू बाय ओनली ISO एंड BIS अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड ब्रांड। दोस्तों ISO और BIS अप्रूव्ड जो सर्टिफाइड ब्रांड है, राइट, उनको ही आपको खरीदना है, राइट। यहाँ पे देखिए भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS द्वारा ये जो है ये अप्रूव्ड है, ठीक है, ये अप्रूव्ड है। तो ये हाँ ये सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों स्टील हमें खरीदनी चाहिए अगर आप खुद का बंगला या फिर घर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। उसके बाद एंश्योर द TMT बार एडहेयर एज पर IS 1786/2008 इट डिफाइंस द केमिकल कंपोजिशन रिक्वायर्ड फॉर रेनफोर्समेंट स्टील। दोस्तों हमारा जो IS 1786/2008 है वो डिफाइन करता है कि किसी कंस्ट्रक्शन स्टील में केमिकल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कार्बन या फिर जो स्टील की कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दोस्तों उसके अंदर मतलब बताई गई है, स्टैंडर्ड और लिमिट दी गई है। तो उसके हिसाब से है या नहीं वो भी दोस्तों यहाँ पे आपको चेक करना जरूरी है। उसके बाद पिच लेंथ बिटवीन द ट्विस्ट शुड बी 8 to 12 टाइम्स दैट ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बार। दोस्तों ये जो पिच लेंथ होती है, राइट, वो कितनी होनी चाहिए, 8 से 12 टाइम्स होनी चाहिए। किसकी, जो नॉमिनल डायमीटर है स्टील का उससे, राइट, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं दो रीप आपको देखने को मिलेगी, इनके बीच का जो डिस्टेंस को पिच बोला जाता है। तो ये दोस्तों 8 से 12 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्टील बार होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और हाइट ऑफ लंग, मतलब ये जो है ये जो ऊपर जो रिम रहती है, राइट, उसका जो बाहर निकलने वाला भाग है वो भी दोस्तों स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एंगल भी दोस्तों स्टैंडर्ड होना है जो आपको 1786 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डायमीटर ऑफ ईच बार शुड बी सेम एंड कंसिस्टेंट। दोस्तों जो भी आप डायमीटर ले, अगर 40 mm का लेंगे 32, 20, राइट, तो उसका जो डायमीटर है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ डायमीटर है और या फिर एंड में कुछ है, ठीक है। ये जो है दोस्तों mm में एक्यूरेसी मेजर होती है, ये जो डायमीटर है वो mm में मेजर होता है। तो ऐसा नहीं हो कि एक एंड पे 10 mm, दूसरी एंड पे 12 mm का डायमीटर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा चेक करना जरूरी है। दोनों एंड पे आपको क्या करना है, वर्नियर कैलिपर लेना है। वर्नियर कैलिपर से आपको दोनों साइड पे डायमीटर मेजर करना है, बीच में भी एक दो जगह मेजर करना है, और वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब 10 है तो 10 mm का ही रहना चाहिए, 20 है तो 20 mm का ही डायमीटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्टील बार होना चाहिए। तो ये आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद TMT व्हेन डिलीवरेड शुड बी रस्ट फ्री, ग्रीस फ्री एंड पेंट फ्री वाइल रिसीविंग द ऑर्डर, राइट। दोस्तों जो भी स्टील दोस्तों आप डिलीवर ले रहे हो, ठीक है, उसमें कोई रस्ट नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों कई बार क्या होते हैं, एपॉक्सी कोटेड स्टील बार आते हैं, ठीक है, वो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो भी दोस्तों मार्केट में मिल जाते हैं, बट रस्ट फ्री होने चाहिए, तभी दोस्तों आपको वो परचेज करने चाहिए। पहले से जंग खाए होंगे तो वो आप यूज़ करोगे, उसमें और ज़्यादा दोस्तों उनको नुकसान हो जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी खरीदे तो स्टील जो है वो जरूर ऑब्जर्व करें कि कैसा स्टील वो डिलीवर कर रहे हैं। And the percentage of carbon and the amount of carbon in the bar should not exceed 0.25% in as per IS 1786/1985 क्लॉज नंबर 3.2 यहाँ पे दिया गया है। तो माइल्ड स्टील हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें कंटेंट 0.25 रखा जाता है, सल्फर जो है 0.055 रखा जाता है, फॉस्फोरस दोस्तों 0.055% रखा जाता है। मीडियम कार्बन स्टील में थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0.25 से 0.6% होता है। हाई कार्बन स्टील और हार्ड स्टील में 0.6 से 1.5% होता है। तो ये आप जानना चाहते हैं, हम जनरली दोस्तों माइल्ड स्टील ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मिनिमम दोस्तों 0.25 जो है कार्बन रखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, हियर आर सम टेस्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ टू एंश्योर दैट परचेज द क्वालिटी ऑफ TMT बार। दोस्तों ऐसे कुछ टेस्ट है जो आप खुद कर सकते हैं कि स्टील बार जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है खराब।
तो बेंड टेस्ट एक आता है। तो बेंड टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग स्टील को 180 डिग्री बेंड करते हैं, राइट, और उसके बाद उसका बिहेवियर रेट टेस्ट करते हैं कि अगर 180 डिग्री बेंड करने के बाद उसमें अगर क्रैक या रप्चर दिखाई दे तो वो स्टील दोस्तों हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। 180 डिग्री एटलीस्ट दोस्तों बेंड होने के बाद उसमें कोई ज़्यादा मतलब क्रैक नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सम ऑफ द टेस्ट यू कैन डू इट योरसेल्फ, वही दोस्तों मैं बात करूँ। रीबेंड टेस्ट भी दोस्तों एक होता है कि सबसे पहले क्या होगा, रीबेंड टेस्ट में आप पार को हम 135 डिग्री बेंड करते हैं, उसके बाद उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं कोई क्रैक रप्चर है या नहीं। उसके बाद उसको 100 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में 30 मिनट्स के लिए हम रख देते हैं और उसके बाद उसको फिर से 157.5 डिग्री पे बेंड करते हैं। इसको रीबेंड कहा जाता है, ठीक है। तो इसको रीबेंड करने के बाद दोस्तों उसमें कोई रप्चर या क्रैक दिखने नहीं चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये 2 टेस्ट है, आप कर सकते हो आराम से दोस्तों, फील्ड पर भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, लेबोरेटरी में भेजोगे तो वो सही से इसको करेंगे, बट आपकी एश्योरिटी के लिए आप खुद भी साइट पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चेक फॉर मास पर मीटर, राइट, मतलब मीटर पर मीटर दोस्तों स्टील का जो वेट है, मास है, वो कितना है, राइट। तो आपको उसी लिए क्या करना होगा, 4 सैंपल खरीदने होंगे उसके 1 मीटर लेंथ के, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होगा, उसका पर मीटर वेट कैलकुलेट करना होता। तो दोस्तों केजी पर मीटर वेट अगर कैलकुलेट करेंगे या फिर केजी पर मीटर वेट कैलकुलेट करेंगे, इसको यूनिट वेट भी कहा जाता है, यूनिट वेट ऑफ स्टील कहा जाता है। तो उसके लिए d²/162 का इक्वेशन है। d क्या है, d हमारा डाया ऑफ बार है, ठीक है, और 162 कांस्टेंट है। जो भी आंसर आएगा, डाया ऑफ बार अगर 10 है तो 10 × 10 डिवाइड 162, जो भी दोस्तों आएगा वो 10 mm की क्या होगी, यूनिट वेट होगी। तो 10 mm बार का यूनिट वेट आपको मिल जाएगा, राइट। उसी तरह से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। देखिए 8 mm का कितना है, 0.395 kg पर मीटर, 10 mm का कितना है 0.61 kg पर मीटर, 12 mm का कितना है 0.89 kg पर मीटर, और 16 mm का कितना है 158 kg पर मीटर, 20 mm का कितना है 2.46 kg पर मीटर, राइट। तो ये सारे दोस्तों स्टैंडर्ड है, इस इक्वेशन से हमने फाइंड आउट की है। इससे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये जो दोस्तों मीटर पर मीटर 16 mm है तो उसका वेट दोस्तों इतना ही आना चाहिए, 12 mm है तो उसका यूनिट वेट इतना ही आना चाहिए। ये जनरली दोस्तों आपको चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये आप फील्ड पर भी चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 मीटर लेंथ का स्टील कट करना है, उसका वेट करना है और जो इक्वेशन के हिसाब से जो वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाली जो वैल्यू आ रही है, राइट, उस हिसाब से उसमें कितना फेरबदल है वो आप चेक कर सकते हैं। टॉलरेंस लिमिट IS कोड में दी गई है, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे जो स्टेप्स है दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टील को अगर आप चेक करते हैं तो ये सारे जो सर्टिफिकेट है, ये टेस्ट आपको करने जरूरी है। होपफुली दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप स्टील खरीदने जाएंगे तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। और इसके रिलेटेड दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा।